मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ लजीज़ काबली पुलाव और मैं बनाऊँगी काबली पुलाव अपने स्टाइल से। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। और ये देखिए इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो है गोश्त। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया तकरीबन 2 किलो। इसके लिए मैंने लिए है 6 से 8 जो है वो जवेर लहसुन के, 3 टुकड़े अदरक के, 1 बड़ी प्याज जो मैंने रफली चॉप कर ली है। इसके अलावा गरम मसाला है जिसके अंदर दालचीनी है, इसके अंदर लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया है और ये कड़ी पत्ता है। तो जनाब अली बस ये थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया है। 6-7 जवे जो है वो इलायची के हैं, 6-7 जब जो है वो अदद लौंग है, 2 टुकड़े कड़ी पत्ता के हैं, दालचीनी के हैं और इसी तरीके से 1 चमचा जो है वो साबुत धनिया और ज़ीरे का है। तो बस हमें यखनी के लिए सामान चाहिए। ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं डालनी क्योंकि हमें अलग मसाले भी और हम डालेंगे, ऐड करेंगे। ये यखनी के लिए जो है वो सामान है। तो चलिए मैंने घी ले लिया अपने जो है प्रेशर कुकर के अंदर और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ गोश्त। सारा इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आप जो है गोश्त बग़ैर हड्डी का भी ले सकते हो और इसके छोटे टुकड़े हैं आप बड़े पीस में भी ले सकते हैं, मोटे भी ले सकते हैं। मतलब आप ये जो छोटी बोटियाँ आप बड़े बड़े बोटे भी ले सकते हैं, बड़ी बोटियाँ भी ले सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे। मेरे पास यही गोश्त था तो मैंने इसी का बना लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ ज़ायक़े के लिए। और हम यखनी बना रहे हैं इसकी, तो यहाँ मैंने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से पहले घी के अंदर भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन और बदबू निकल जाए। जब इसने रंग कलर चेंज कर दिया अपना तो फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देंगे हम जो है अपने जो गरम मसाला है वो, और इसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज भी ऐड कर देंगे। तो जनाब ये हमारी जो है वो यखनी तैयार हो जाएगी इस तरीके से। इसको मैं तकरीबन 25 मिनट के लिए लगाऊंगी प्रेशर कुकर के अंदर। और ये 25 मिनट के अंदर मेरा गोश्त है गाय का ये ठीक तरीके से रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी बस इसको हम प्रेशर पर लगा देते हैं और करते हैं बाकी का काम जो हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो जी चलिए ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा इसके अंदर हमने यखनी बनानी है तो इसके अंदर हमने पानी भी ऐड करना है। मैं इसके अंदर तकरीबन 3 कप जो है वो पानी के ऐड करूँगी क्योंकि गोश्त जो है अपना पानी भी छोड़ता है। तो बस हमें इतना ही डालना है कि इसकी यखनी निकलाए। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 कप जो है वो पानी के ऐड कर देती हूँ, ये देखिए। और बस इसके अलावा जो है हमने इसको ढक के रख देना है 25 मिनट के लिए क्योंकि गोश्त की बोटियाँ छोटी हैं तो जल्दी गल जाएंगी। अगर ये बड़े बोटे होते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। तो बस जनाब मेरी देखिए मैं इसको ऑन कर देती हूँ 25 मिनट के लिए और ये हमारे यखनी तैयार कर देगा 25 मिनट में। जब तक ये यखनी बन रही है हम बना लेते हैं अपनी जो मेन चीज़ है काबुली पुलाव की रौनक जो है वो है, जी हाँ, ये है गाजर और ये है जो है वो है किशमिश। तो मैं गाजर को मैंने जूलियन कटर में काट लिया था अच्छी तरीके से धो धा के। और ये है किशमिश। तो हमने पानी ले लेना सबसे पहले और पानी के अंदर हमने गाजरों को बॉईल कर लेना है थोड़े से 4-6 मिनट के लिए कि ये गल जाए, नरम हो जाए। फिर हमने आखिर नेक्स्ट स्टेप अपना करना है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ गाजरों को। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना, बहुत कच्चा भी नहीं छोड़ना। तो बस इसको हमने थोड़ा सा एक बॉईल देना है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो गाजर जी देखिए कुछ गाजरें रह भी गई थी। अच्छा जी हाँ, अक्सर काटने में थोड़ा सा 1-2 पीस रह भी गए थे तो वो भी मैंने काट के इसमें डाल दिए। चलिए जी बॉयल आ गया, पानी मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल देती हूँ जो है वो अपनी किशमिश भी डाल देते हैं इसके अंदर सारी। इसको थोड़ा सा हमने सौते कर लिया, किशमिश भी डाल दी, इसको भी फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर हमने ऐड करना है चीनी। जी हाँ, ये थोड़ा सा मीठा फ्लेवर होता है। ये काबुली पुलाव का जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उनको पता होगा कि ये थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर किस्म का पुलाव होता है। इसके अंदर थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो जी जनाब मैंने इसमें 2 से 3 चमचे जो है वो चीनी के ऐड कर दिए हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे इख्तियार में होती हैं कि हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पूरी रेसिपी को चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको करनी ही होती हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हैं वो जो हैं जैसे चीनी है या आपने गोश्त कितना लेना है, कौन सा लेना है, ये तो आप अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन मसाले आपको वही रखने होते हैं। तो जी फॉइल पेपर में लपेट के मैंने वो गाजर और किशमिश रख दिए हैं और हमारा गोश्त भी तैयार हो गया। गोश्त के बाद अब हमें जो मसाले चाहिए वो है आप सब लोगों को भला करे जो है तली हुई प्याज ले लिया 1 कप है दही। तो ये दोनों चीज़ें भी इसको मसाला बनाएंगे हम गोश्त का। तो ये है प्याज 1 कप और दही है 1 कप और मैंने लिया है इसके अंदर धनिया पाउडर 2 चमचे,
नमक हस्ब ज़ायक़ा है, मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये है पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी मैंने 1 चमचा लिया है। ये है गरम मसाला पिसा हुआ 2 चमचे लिए हैं। ये है काली मिर्च जो हाफ़ टेबल स्पून है और लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। तो ये सारा सामान जो है मैंने जाएगा हमारा, हमने बनाया है इसका मसाला गोश्त का। घी ले लिया, घी के अंदर मैंने डाल दी है प्याज अपनी। जी हाँ, प्याज को हमने थोड़ा सा गरम कर लेना है। जब इसका थोड़ा सा ये पक जाए तो इसके अंदर हमें डाल देना दही। दही को डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसको मसाला भूनना है, इस मसाले को, और हमें बाकी सारे मसाले भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं जो मसाले हमारे पास हैं। धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और अल्लाह आपको सबका भला करे गरम मसाला, ये हमें सबको डाल देना। देखें तो थोड़ी देर बच गया था, वो भी पानी के साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हमें मसाले को भूनना है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरीके से, ये देखिए। और फिर इसके अंदर सारे मसालों को ऐड कर देती हूँ बारी बारी। बस आपने भी ऐसे ही करना है और झटपट बस हमारा ये जो काबली पुलाव है ये भी बड़े मज़े से जल्दी से बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो बस लेकिन ये बड़ी डिश है, मज़ेदार सी है। जिन लोगों ने खाई है, ट्राई की है, उनके लिए ये रेसिपी जो है वो देखी देखी सी होगी। हर आदमी जो है अपने अंदाज से चीज़ें बनाता है, बस मेरा यही अंदाज़ है, मैं इस तरीके से ये रेसिपी बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए और आपको अच्छी लगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को कभी भी मत भूलिएगा, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलें जी, सारे मैंने मसाले डाल दिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनती जा रही हूँ ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा गोश्त ऑलमोस्ट जो है वो गला हुआ है। तकरीबन 70% जो है वो गल चुका है और थोड़ा बहुत इसमें गलेगा और थोड़ा बहुत जब हम इसको दम लगाएंगे तब भी गलेगा। तो हमने जो है 70 से 75% जो है हमारा गोश्त गल चुका है। अब जो है इसको मसाले को भून लूँगी अच्छी तरीके से, इसमें से खुशबू आने लगे, कच्चापन इसका चला जाए। तो बस फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला कि अच्छी तरह से और भून लूँ, क्योंकि कसर ना रह जाए, कच्चापन ना आए। थोड़ा सा टाइम लगाने से जो है वो चीज़ अच्छी बन जाती है। ये जल्दबाजी ना करें, अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, क्योंकि अगर मसाला कच्चा रह जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, खाने में कच्चापन महसूस होता है। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। वो क्यों डाला, वो इसलिए डाला कि थोड़ा सा जो मसाले हैं वो गोश्त के अंदर घुल मिल जाएँ, जब्स हो जाएँ। तो देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया, घी ऊपर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, सारे गोश्त को इस फॉइल पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। ये देखिए मैं सारी बोटियाँ जो है मसाला छोड़ दूँगी, जो बोटियाँ हैं, क्योंकि इसमें सारा मसाला जो है वो जज्ब हो गया है। तो अब हम इस बोटियों को निकाल लेंगे और इस फॉइल पेपर में लपेट के रख देंगे, जिस तरह से मैंने गाजर और किशमिश को लपेट के रखा था। ये देखिए कितने मज़े से मैं सारी बोटियों को एक जगह करके लपेट के रख दिया है। अब ये गर्म भी रहेंगी और इसको इसी तरह रखना है हमने। और हमने अब ले लेने हैं चावल। चावल जो थे मैंने धो के 1.25 किलो चावल लिए हैं, उसको भिगो दिए थे। और ये देखिए जो यखनी थी उसकी, वो यखनी मैंने इसके अंदर छन्नी से छान के पतीली में चढ़ा दी। ये मेरी वही डांसिंग देख है जो बहुत खुश होती है जब इस पर कोई चीज़ पकती है। तो अक्सर चावल बनाती हूँ तो मैं इसी छोटी सी देख में बनाती हूँ। तो ये खुली हुई देख है और बहुत अच्छी सी इसके अंदर जो है वो खुल के चावल बनते हैं सेफली। तो जनाब सारा मैंने मसाला इसके अंदर निकाल लिया और जनाब यखनी भी इसमें डाल दी। तो बस चलिए इसको उबाल आ जाए तो इसके अंदर हमें डालने हैं चावल। और हमें नमक भी चेक कर लेना है कि इसमें नमक क्या क्या पोजीशन है, क्योंकि मसाले में भी नमक डाला था हमने, अपनी यखनी के अंदर भी नमक डाला था। तो हमें नमक को अब चेक करना है कि वो चावलों के लिए ठीक है कि नहीं। तो जब मैं अभी थोड़ी देर में इसको नमक को भी चेक करती हूँ कि नमक की क्या पोजीशन है। और नमक आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, कम या ज़्यादा, आप जैसा खाते हैं वैसे ही डालेंगे, कोई मसला ही नहीं है। कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं तो वो आप ख़ुद करेंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि अपनी रेसिपी के आप ख़ुद बॉस हैं। तो बस जनाब अली इस तरह मैंने हल्के चला लिया इसको। और जनाब अली बस इसको थोड़ा सा उबालने के लिए रखूँगी मैं। पानी देखिए आपने कितना डालना है, पानी जो है वो जितने चावल है आपने लिए हैं उतना ही पानी, 1 आध कप ज़्यादा डाल दें। देखिए मैंने चख के देखा इसको, मुझे नमक थोड़ा कम लगेगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए क्योंकि नमक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नमक कम हो तो भी जो है वो आपका मज़ा अच्छा नहीं आता, या ज़्यादा हो जाए तब भी ख़राब हो जाता। तो नमक का जो है वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात की ख़ाइल हूँ कि आप जो है वो अपनी जब कुछ पकाएं तो उसको चख लेना चाहिए। ज़्यादा डालने से बेहतर है कि आप उसको चख लें, जब वो नॉर्मल आ जाए टेस्ट पे तो फिर इसको बस कर दें। देखिए अब मैंने चावलों में उबाल आने लग गया। पानी मैंने कितना रखा है, पानी मैंने लिए थे ये तकरीबन
5 जो है वो कप चावल थे, यानी 1.25 किलो चावल हैं। तो इसके अंदर मैंने 6 से 7 कप पानी लिया है। चावल भी आपको अपना देखना है कि कौन से चावल आप इस्तेमाल कर रही हैं, उसके क्या रिज़ल्ट है, उसी हिसाब से पानी रखिए। लेकिन बस बहुत ज़्यादा पानी ना रखिए, और जो है बस एक जो है वो पानी में चावल जो है वो डूब जाने चाहिए, चावल नज़र ना आए, इतना पानी रखें बस, और बहुत ज़्यादा ना रखें। तो देखिए ये चावल जो है अब इसके अंदर बुलबुले बनने लगे, तो इसका मतलब है कि ये बस कुछ देर में जो है इसको दम लगाया जा सकता है। और ये देखिए अच्छी तरीके से मैं इसको मिला दूंगी ताकि सारा मसाला जो है वो एक जगह पे ना रहे, सब जगह से चावलों में मिल जाए। और चावल ऊपर नीचे भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो नीचे हैं वो ज़्यादा पक जाएंगे, जो ऊपर है वो कच्चे रह जाएंगे। तो ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि सब पे एक तरह से आँच आए, एक तरह से वो गर्म हो। तो बस जनाब वाली थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं ताकि और इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए चावल को मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर मैंने इसको भिगो के चावल रखे। तो इस तरह चावल जो है ऑलरेडी जो है वो नरम भी हो चुके हैं। तो बस ये देखिए इसको मैंने ढक दिया कपड़े से, और इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँगी वेट के लिए मुझे क्या है कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं क्या रखूँ उसके ऊपर। चलें जो सामान मैंने बीफ का और जो गाजर और किशमिश रखी थी, सोच रही हूँ वही इसके ऊपर रख देती हूँ वेट के लिए, क्योंकि वेट तो बहुत मेरे पास सिलबट्टा है वो बट्टा वाला, लेकिन वो बहुत भारी है तो हिम्मत नहीं उठाने की लेकिन अगर आपके पास कोई भारी चीज़ है या कोई पतीली है तो उसमें पानी भर के ऊपर रख दीजिए, तो अच्छे दम आ जाते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया जी हाँ, ये मैंने प्याला रख दिया। अब मैं दोबारा से थोड़ी देर बाद देखा, तो अब इसके अंदर जो छेद आ गए, इसका मतलब बस ये दम के लिए रेडी है। तो इस वक्त मैंने ये दोनों जो पैकेट है बना के रखे हैं, मैंने एक गाजर का और किशमिश का और एक जो है वो गोश्त का, ये दोनों मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि दोनों गर्म भी हो जाएँ और अच्छी तरीके से पक जाएँ। थोड़ा सा घी भी मैं डाल देती हूँ तेल ऊपर से, ये देखिए थोड़ा सा डाल दिया मैंने। और ये देखिए बस इसके बाद हमें लगा देना है इसको दम पे, और मैं तो 15 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी, और 15 मिनट के बाद खोला, ये देखें टैन टैन, ये देखें जी हमारा हो गया है काबुली पुलाव रेडी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इसमें से खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े का। इसके चावल बहुत ही स्पेशली चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के थे, बिल्कुल लग रहा था कि आप जैसे देख के चावल खा रहे हैं। और जनाब आलू गाजर का जो मीठा मीठा सा क्रिस्पी सा जो फ्लेवर था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको आप शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक और रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और जनाब अली अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। बस जी मैं अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।